स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूजिक अड्डा पर। मैं हूं आजमी कमाल। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज जो क्लास होगा वो साइंस का होगा और साइंस में आज हम सब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो बनता है दोस्तों, क्योंकि उससे हमारा हौसला अफजाई होता है। दोस्तों आज जो पढ़ेंगे वो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या है, विटामिन का आविष्कार किसने किया, विटामिन का आविष्कार किसने किया, कब किया और विटामिन की जरूरत क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं विटामिन क्या है। विटामिन दोस्तों, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मेल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मेल है। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। तो दोस्तों आइए अब विस्तार से इसकी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में हुआ। विटामिन का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? 1911 ईस्वी में। किसने किया? आविष्कारक कौन है? फंक, FUNK, फंक। विटामिन का आविष्कारक कौन है दोस्तों? फंक है। कौन है दोस्तों? फंक है। तो विटामिन के आविष्कारक फंक है। विटामिन को कहते क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है और विटामिन जो है वह शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है, जरूरत है। विटामिन जो है वह 13 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 13 प्रकार के होते हैं। उसको 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया दोस्तों? पहला भाग जो है दोस्तों वह शरीर में, किसमें? शरीर में घुलनशील विटामिन, शरीर में घुलनशील विटामिन, शरीर में घुलनशील विटामिन। ये शरीर में घुलनशील विटामिन, कौन कौन से विटामिन घुलनशील है शरीर में दोस्तों? सी है। कौन से दोस्तों? सी है। और विटामिन बी के सभी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी के सभी विटामिन, वह शरीर में घुलनशील विटामिन जो है वह सी और बी के सभी विटामिन, यह विटामिन जो है यह शरीर में जमा नहीं रहते हैं। याद रखिएगा, यह विटामिन जो है, जो शरीर में घुलनशील विटामिन है, शरीर में या शरीर के अंदर जल में घुलनशील विटामिन है, शरीर में या शरीर के अंदर जल में घुलनशील विटामिन जो है वह कौन है? सी और बी। ये शरीर में जल, शरीर में जल में यानी शरीर के अंदर जल में, इसमें जल में यानी पानी में, इसमें दोस्तों पानी में। दूसरा है दोस्तों वसा में। दूसरा दोस्तों वसा में, शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन या शरीर के अंदर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है दोस्तों? 4 है। कौन कौन है दोस्तों? 4 है। पहला है ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। और शरीर में, शरीर के अंदर पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी और बी के सभी विटामिन। दोस्तों अब आगे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आइए आपके स्क्रीन पर है, पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अब बताइए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, यह किसमें घुलनशील होता है? वसा में। किसमें घुलनशील होता है? वसा में। कहा? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह ए, डी, ई,
के है और ये शरीर में मौजूद रहता है, यह शरीर में मौजूद रहता है, मगर शरीर के अंदर या शरीर में पानी में घुलनशील विटामिन जो है वह शरीर में जमा नहीं रहते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन ए, विटामिन पहले बताएंगे कि इसकी कमी से बीमारी कौन कौन सी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से अक्सर क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। अब पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम पर आगे चर्चा करेंगे, पहले बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है रिकेटस। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति इंसानों में या किसी में भी जीव में, जो जीव है उनमें कमी होता है। और अगला है दोस्तों विटामिन के, जो अक्सर क्वेश्चन जो है इसका आते रहता है एग्जाम में, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों देखिए, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ये क्वेश्चन आते रहता है, बराबर आते रहता है। पिछले शायद एग्जाम में सक्षमता में आया था। तो ये चारों जो विटामिन हैं, ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? किसमें होते हैं दोस्तों? वसा में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? शरीर के अंदर वसा में होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला है दूसरा भाग है दोस्तों, जो शरीर में जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन बताया था दोस्तों? विटामिन सी और विटामिन बी के सभी विटामिन, जैसे B1, B2, B3, यहाँ देखिए दिया हुआ है B5, B6, B7, B11, B12। तो हमने पहले बताया था दोस्तों कि विटामिन कितने होते हैं? 13 होते हैं। देखिए गिन लीजिए यहाँ पर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। अब गिनती करते हैं दोस्तों, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 हुए ना विटामिन। तो हमने पहले बताया था कि विटामिन कितने होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं और उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वह शरीर में जल के अंदर घुलनशील होता है, जो कौन है? सी और बी के सभी विटामिन। और दूसरा है शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन है, वह कौन सा दोस्तों? ए, डी, ई, के। दोस्तों याद होना चाहिए दोस्तों। आइए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। पहले ऊपर का क्लियर करते हैं, वसा में जो घुलनशील होता है उसको क्लियर कर देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। पिछले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, रेटिनॉल। दूसरा है दोस्तों विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। अब चौथा है दोस्तों विटामिन के, जिसका नाम है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ये 4 हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम लोग, किसमें आते हैं दोस्तों? हम आते हैं शरीर में जल के अंदर घुलनशील विटामिन के बारे में। अब विटामिन सी, पहले विटामिन सी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो विटामिन सी की कमी से देखिए दोस्तों, यहाँ स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े का फूलना। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है दोस्तों। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना होता है दोस्तों। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाग होता है, खुजली होता है, दाना होता है छोटा छोटा। B5 की कमी से बाल सफेद होने लगता है। B6 की कमी से एनीमिया होता है। B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द होता है। B11 की कमी से पेचिस का रोग होता है। B11 की कमी से पेचिस का रोग होता है और B12 की कमी से एनीमिया होता है दोस्तों। तो आइए अब इनके रासायनिक नाम के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम दोस्तों
पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोनिक्स है। B7 का बायोटीन नाम है। B11 का फॉलिक अम्ल है और B12 का साइनोकाबामीन नाम है। दोस्तों ये रासायनिक नाम हो गया दोस्तों। तो आप पूरा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से पढ़िए। और आखिर में मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? सब जानते हैं दोस्तों, क्या नाम है? फीमर है। कहाँ रहते हैं दोस्तों? जांघ की हड्डी को फीमर की हड्डी कहते हैं, है ना दोस्तों। और सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। स्टेपिज है, जो कान की हड्डी होती है। स्टेपिज कान की हड्डी होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? मस्तिष्क का यानी सर का वजन कितना होता है? एग्जाम में आते रहता है। तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, मगर अक्सर एग्जाम में आते रहता है। ये ऑप्शन में रहेगा 1350। तो अगर 1350 से खाली तो 1350 को क्लिक कीजिएगा, और अगर 1350 भी है और नीचे 1400 भी है तो नीचे क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा एक से अधिक में टिक करना है दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, ये आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 93 वर्ग मीटर। 93 वर्ग मीटर, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है दोस्तों? लोहा। क्या है दोस्तों? लोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, ये सबसे आसान है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, बताइए। प्लाज्मा, नोट कर लीजिए, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। बताइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। किंग कोबरा। किंग कोबरा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, बताइए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है कौन कौन? बताइए। कोयला है, ग्रेफाइट है या हीरा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या बता दूं? चलिए बता देते हैं, हीरा है। कौन है? हीरा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।